वेलकम टू माय चैनल उर्दू एवे। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे किसी की ज़िंदगी पर बीता इसरार से भरा एक सच्चा वाक़या। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। मशरक़ में किसी भी त्यौहार का तस्वर मिठाई के बगैर अधूरा होता है। ईद हो या दिवाली, मिठाई का होना लाजमी करार पाता है और यही वजह है कि मिठाई देखते ही तकरीबन अक्सरियत के मुंह में पानी भर जाता है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि मिठाई जिन्नात का भी पसंदीदा खाना है? जी बिल्कुल, मिठाई जिन्नात का सबसे पसंदीदा खाना है। हैदराबाद में यूँ तो कई चीज़ें बहुत मशहूर हैं, लेकिन वहाँ की मिठाइयों की तो बात ही अलग है। कई साल पहले मेरा एक बार हैदराबाद जाना हुआ तो वहाँ मिठाई की एक दुकान से हमने काफ़ी सारी मिठाइयाँ खरीदी। अब जब मैंने हैदराबाद के बारे में सोचा तो मुझे इस दुकान के मालिक की कही एक बात याद आई। वो अपने सेल्समैन से कह रहे थे कि आज जुमेरात है, वज़ू करके बर्फ़ी के 15 थाल अलग कर देना। मुझे तब बड़ी हैरानी हुई, इतनी बर्फ़ी कौन खाता है और वज़ू करके क्यों निकाली जाए, क्योंकि मुझे बज़ाते खुद बर्फ़ी बिल्कुल नापसंद थी। इस बात को याद करके मैंने सोचा कि क्यों ना किसी को इस मिठाई की दुकान पर भेजा जाए और इनसे माजरा पता किया जाए। बात ऐसी थी कि वो अगर बताते तो इनकी दुकानदारी खतरे में पड़ने का अंदेशा था, इसलिए इन्होंने हमसे इस्तदा की कि इनकी दुकान का नाम शाया न किया जाए। इसलिए मैं यहाँ इनकी दुकान का नाम नहीं बता सकता। इनकी दुकान का शुमार हैदराबाद की चंद मशहूर दुकानों में होता है। किस्सा क्या था, इनसे ही सुनिए। मिठाई की यह दुकान हमारी पुश्तैली है। मुझसे पहले मेरे वालिद और इनसे पहले मेरे दादा भी ये काम करते थे। यह वाक़या मेरे दादा ने मेरे वालिद को सुनाया और साथ ही ताकीद भी की थी। वो ताकीद मैं बाद में बताऊँगा, पहले वो वाक़या सुन लें। मेरे दादा एक निहायत परहेज़गार इंसान थे। 5 वक्त की नमाज के अलावा वो मुख्तलिफ़ वज़ाइफ भी करते थे। सुबह जैसे ही हमारी मिठाई की दुकान खुलती, दादा पहले दुकान में अगरबत्ती जलाकर बैठने से पहले कुछ वज़ाइफ पढ़कर काम का आगाज़ करते। इनका ये मानना था कि ये हमारी रोज़ी की जगह है, इसकी इज़्ज़त करना हमारी कामयाबी का बाइस बनेगी। शायद यही वजह थी कि हमारी दुकान मिठाइयों की बड़ी से बड़ी दुकान से भी आगे जा रही थी। यही वजह थी कि हमारी दुकान की मिठाइयों की बड़ी मांग थी। इस वक्त मगरिब का टाइम था और दादा नमाज पढ़ने जाने का सोच रहे थे कि सफ़ेद बुराक शलवार कमीज़ में एक साहिब दुकान में दाखिल हुए। इनके दाखिल होते पूरी दुकान इत्र की बड़ी अच्छी खुशबू से महक उठी। इस महक से चौंक कर मेरे दादा ने सर उठाकर इन्हें देखा। वो साहब मतानत से चलते मेरे दादा के पास आए और अदब से बोले, बड़े साहब, आपका काफ़ी नाम सुना है, हमारे यहाँ कल नियाज़ है, इस सिलसिले में हाज़िर हुआ हूँ। हमको 20 थाल बर्फ़ी के दरकार हैं, कल असर में आकर ले जाऊँगा। मेरे दादा जो काफ़ी गौर से इन्हें देख रहे थे और इनकी बात सुन भी रहे थे, इनके चुप होने पर फ़ौरन बोले, फ़िक्र ना करें जनाब, मैं बज़ाते खुद बावुज़ू होकर आपके लिए मिठाई बनाऊँगा और खुद ही थाल भी सेट कर दूँगा। मेरे दादा की ये बात सुनकर इस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। मैंने आपका ज़िक्र बिल्कुल सही सुना है, आप वाकई बाइल्म हैं। ये सुनकर मेरे दादा अदब से बोले, बस ये अल्लाह की अनायत है, ज़रे को आफताब बना देता है। लेकिन हैरत इस बात पर है कि मिठाई की इतनी ज़्यादा दुकानें होने के बावजूद आपने हमारी ही दुकान का रुख किया। इस पर इस शख्स ने जवाब दिया, अल्लाह तो हमारा भी है ना शेख साहब। ये सुनकर मेरे दादा ने असबात ने सर हिलाया। आप कल असर के वक़्त तशरीफ़ ले आइएगा, इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं होगी। वो शख्स ये सुनकर फिर कुछ भी ना बोला, चुपचाप इस वक्त मिठाई का सारा हदिया दिया और चला गया। मेरे वालिद भी इस वक्त दुकान पर ही मौजूद थे और दादा के बराबर बैठे थे। इस शख्स ने जाने के बाद इन्होंने दादा से पूछा कि क्या वो शख्स इन्हें या वो इस शख्स को जानते हैं। इस पर मेरे दादा ने इनसे कहा कि वो घर जाकर इस बारे में बात करेंगे। रात के खाने के बाद मेरे दादा ने मेरे वालिद को अपने पास बुलाया और इनसे कहा, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, उसे गौर से सुनना और हमेशा याद रखना। इस दुनिया में जिस तरह इंसान आबाद हैं, वैसे ही एक ऐसी मखलूक भी है जिसे अल्लाह ने आग से बनाया है। वो जिन्नात हैं, इनमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। आज शाम को जो शख्स हमारी दुकान पर आए थे, इनका तल्लक भी इंसानों से न था, लेकिन चूँकि इनके पास भेस बदलने की ताकत होती है, इसलिए वो इंसान के रूप में हमारी दुकान पर आए। लेकिन अब्बा, आपको कैसे पता लगा कि वो जिन है? ये सुनकर मेरे वालिद ने डरते डरते पूछा। इस पर मेरे दादा ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, बेटा जी, ये जो मैं थोड़े बहुत वज़ाइफ पढ़ता रहता हूँ, ये बस उसी की बरकत है। अल्लाह पाक ने थोड़ा करम बनाया हुआ है। याद करो, जब वो दुकान में दाखिल हुए तो इत्र की कैसी तेज़ महक ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया था। और फिर जब मैंने नज़र उठाकर दुकान में लगे शीशे में देखा
تو وہاں ان کا عکس نہیں تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ وہ انسان نہیں ہے، کیونکہ جنات شیشے میں دکھائی نہیں دیتے۔ کل وہ اپنی مٹھائیاں لینے پھر آئیں گے، اسی لیے انہیں دیکھ کر بالکل نہیں گھبرانا۔ میرے دادا کی یہ بات سن کر میرے والد، جو اس وقت بالکل نوجوان تھے، انہوں نے دکان جانے سے صاف منع کر دیا۔ ان کی بات سن کر دادا مسکرانے لگے اور کہا، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن چونکہ میرے بعد دکان تم نے ہی سنبھالنی ہے تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی یہاں کہیں بھی اپنی مٹھائی کی دکان بناؤ تو اس میں چاروں جانب شیشے ضرور لگوانا، تاکہ اگر قسمت سے کبھی تمہارے پاس ایسا ہی کوئی گاہک آ جائے تو تم ان سے اچھے سے بات کرو اور باوضو ہو کر ان کا کام کرو۔ اگلے دن عصر کے وقت وہ صاحب پھر آئے۔ میرے والد صاحب دکان پر نہ گئے، لیکن میرے دادا اپنے وعدے کے مطابق باوضو ہو کر خود ان کا آرڈر تیار کرنے لگے اور نہایت عزت و احترام سے انہیں پیش کیا۔ وہ صاحب ہمارے یہاں سے بہت خوش ہو کر گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہم پر مہربان ہے اور ہماری مٹھائیوں کی آج بھی پورے حیدرآباد میں دھوم ہے۔ میرے دادا کی حیات میں وہ 2 دفعہ ان کے پاس آئے۔ دادا کے انتقال کے بعد میرے والد نے دادا کی ہر بات پر بخوبی عمل کیا۔ ہماری ہر برانچ میں چاروں جانب شیشے لگے ہوتے ہیں، جبکہ اگر کوئی ایسا آرڈر آتا تو میرے والد باوضو ہو کر ہر چیز تیار کرتے۔ ان کی یہ بات سننے کے بعد میں نے غور کیا کہ اب پاکستان کے کسی بھی شہر کی کسی بھی مٹھائی کی دکان پر چلے جائیں، آپ کو چاروں جانب شیشے لگے نظر آئیں گے۔ ان شیشوں کا ہونا ہر دکان کے لیے لازمی ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس کاروبار سے منسلک افراد کو بھی بخوبی حقیقت کا علم ہوتا ہے، اس لیے اپنے ان خاص گاہکوں کی پہچان کے لیے وہی طریقہ اپناتے ہیں۔ اب اگر آپ کا کسی مٹھائی کی دکان پر جانا ہو تو اس بات کو نوٹ کیجئے گا، کیا پتہ آپ کے برابر میں بھی کوئی ایسا انسان کھڑا ہو کہ جس کا عکس شیشے میں دکھائی نہ دے رہا ہو۔ ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل اردو ایوے کو، اور ساتھ میں دبائیے بیل نوٹیفیکیشن بھی۔ شکریہ۔